नारी है ना, आप जो पूरी दुनिया की नारी हो, मातृशक्ति हो, आपकी भूमिका उससे अलग है। कभी सोचा है आपने क्यों? क्योंकि जो दुनिया की स्त्री है उसकी जो भूमिका है वो कामिनी की भूमिका है, और इस देश की नारी की भूमिका माँ की भूमिका है। जब माँ अपने मातृत्व के शिखर पर विराजती है तो वही माँ बौद्धों की, वही माँ महावीरों की, वही माँ ऋषियों की, वही माँ महर्षियों की, वही माँ मुनियों की जननी बनती है। वो रूप, वो पद आपको याद रखना है। आप जब माँ होती हो ना, सबसे बड़ा पद, स्त्री ब्रह्मा बहुविधा, सबसे बड़ी पोस्ट आपकी क्या है? आपके हर क्षेत्रों में आप बखूबी निखारती हो, लेकिन जो माँ का पद है ना देवियों, जिसके लिए पूरी दुनिया में आपकी अलग पहचान है, उसको आपको बरकरार रखना है, उसको आप खोने नहीं देना है। क्योंकि जो माँ है, माँ के विषय में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन मैं कहती हूँ ये माँ शब्द मैं जहां भी अब तक जब भी बोली, ये माँ शब्द मुझे पूजा जैसा लगा। और मैं कहूं कि ये जो माँ है ना, माँ गूंगे का खाया गुड़ है, जिसे अनुभूत तो किया जा सकता है परंतु व्यक्त नहीं किया जा सकता। माँ सत्य है, माँ विद है, माँ प्राण है, माँ प्रेरक है, माँ धर्म है, माँ धारणा है, माँ उत्साह है, माँ उत्सर्ग है, माँ उत्स है, माँ विक्षोभ है। क्यों है माँ का पद इतना महान? क्योंकि माँ जब अपने सही अर्थ में विराजती है तो माँ दुनिया का दशा और दिशा दोनों ही बदलती है। कौन भूल सकता है उस माँ को? यहां से अभी नाम लिया जा रहा था, कौन भूल सकता है उन माताओं को जिन्होंने इस देश धर्म की रक्षा पुरुषों ने बलिदान दी। बहुत सी देवियां कहती है हम कम नहीं है। अरे कम ज्यादा की बात तो होनी ही नहीं चाहिए देवियों। पुरुषों से हम कम नहीं है, पुरुषों से हम ज्यादा हैं, पुरुषों से हम आगे हैं, पुरुषों से हम बड़ी हैं। नहीं, कभी भी भूल से ये विचार अपने दिल में मत पनपने देना। पुरुषों के साथ में हमारा कंपटीशन नहीं है, पुरुषों से हमारी तुलना भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रमुख भूमिका है वो माँ की है, और माँ की किसी के साथ कोई तुलना नहीं की जा सकती। माँ का किसी के साथ कंपटीशन नहीं होता। तुम्हारे घर में बेटे होते हैं, उसके साथ में कभी सोची है कंपटीशन करने की? तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई है, कभी सोचा है कंपटीशन की? तुम्हारे घर में तुम्हारा पिता है, तुम्हारा पति है, कभी सोचा? नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि माँ जो है वो तो अपने आप में सृष्टि की धारक है, धारण करने वाली है। संतान को कोख में ही धारण नहीं करती है ये पुरुष की। यदि मैं कहूं कि भगवान के बाद में, ईश्वर के बाद में यदि दूसरा किसी का नाम है, इसको ब्रह्मा क्यों कहा गया? क्योंकि दूसरा नंबर यदि किसी का आता है तो वो नारी का है, वो माँ का है। इसलिए माँ की किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए ये बात निकाल दीजिए अपने मन से। नहीं, हम तुलना नहीं करेंगे। हमारी बनावट, हमारी शारीरिक संरचना पुरुष से अलग है, उनकी अलग है। हम किस बात की बराबरी करेंगे जब हमें तो स्वयं ही वेद ने ब्रह्मा का पद दे रखा है? तो बार बार ये नाना क्यों पीटती है हम कि ना हम कम नहीं है? अरे कम ज्यादा नहीं, हम तो ऊपर हैं, हम तो मातृत्व के शिखर पर विराजे हुए हैं। फिर हम ये बात क्यों चलाते हैं? और जब चलाते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ही हम हीन भावना के शिकार हुए होते हैं। क्यों? कभी विचार किया है आपने